अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आज़ाद। मैं सलमान दुरानी हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज भी ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि आज भी सियासत का जो हिस्सा है, सियासत का जो सेंटर है, मरकज़ है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उतनी ही है जितनी आज से 3 साल पहले थी, या ये कह लें कि जितनी वो आज से कई साल पहले से आज तक जो है वो थी। तो अ, अब क्या स्टैंडिंग है, कहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं? इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं, उनके बाहर आने की क्या उम्मीद है? बाहर पार्टी कैसे परफ़ॉर्म कर रही है? तमाम सवालात जो आपके सवालात हैं, वो लेकर मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ़ फैसल चौधरी साहब, सर वेलकम। थैंक यू सर। क्या समझते हैं 3 साल हो गए, अवामी तहरीक की बात हो रही थी सबसे पहले तो, और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला तहरीक का भी वादा किया गया और कहा गया जी अब तो कुछ भी नहीं बचेगा, अब तो बस वकला तहरीक जो है वो इनकलाब लाने वाली है। ना अवामी तहरीक नज़र आई, अब ना कोई वकला तहरीक नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? देखिए, उसकी सबसे मेन वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है रियासत की तरफ से पीटीआई को सियासत की स्पेस अवेलेबल नहीं है, वो हुँ, स्क्वीज़ की गई है। और स्पेशली पंजाब में जो है वो पहले ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चुराने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह से चुराया गया, जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से फॉर्म 47 बनाए गए, हुँ, उसके बाद एक पीटीआई को जो है वो ना कारकुनान को, ना उनके लीडर्स को, ना इमरान खान साहब, ना उनकी फैमिली को रिस्पाइट नहीं दिया गया। मतलब बिल्कुल सियासी बुनियादों पर मुकदमे बना के 34,000 से ज़्यादा हमारे कारकुनान हैं जिनके ऊपर पर्चे हैं। कोट लखपत में हमारी मेन लीडरशिप जो है वो वहाँ पे कैद है। इमरान खान साहब के अलावा भी उनकी जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो ये भी वजह है, दूसरा ये है कि ब्रूटैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ। हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई हैं और उन्हें बहुत मारें खाई हैं। जितनी रेजिस्टेंस या रेजिलियंस पीटीआई के कारकुनान ने दिखाई है, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ऐसे दिखाई जाए। और पिछले साल नवंबर में हमारे 12-15 लोग जो हैं वो शहीद हुए, 12 ऑन द स्पॉट, 3 बाद में। और 26 लोगों के नवंबर को। बच्चे जो हैं 26 नवंबर को लोगों के बच्चे शहीद हुए, वालिदैन शहीद हुए। तो हुँ। ये बहुत बड़ी, ये पहले कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो तहरीक तो चली, अब वो लेकिन फ़ोर्स नज़र नहीं आती आवाम के अंदर भी। उसकी वजह जो है वो, उसकी सबसे मेन रीज़न जो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो लीडरशिप है वो तो कैद है। उनकी जगह जो लोग लगाए गए हैं वो इस कैलिबर के नहीं हैं कि वो लोगों को निकाल सकें। और उसकी वजह ये है कि वो खुद नहीं जाते, ठीक खुद है। वो भाग जाते हैं एहतजाज से। तो ये तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है ना जी। ये तो अगर जब तक आप खुद ना कहें, खुद पहली लाठी, पहली गोली, पहली गिरफ्तारी तो देनी पड़ती है लीडरों हाँ। को। लेकिन ये सब लोग जो हैं वो कारकुनान की कुर्बानियों के ऊपर, शहादतों के ऊपर लीडर बनना चाहते हैं। आप किस-किस को ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए ना, मेन ज़िम्मेदारान तो चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, इनका जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो आलिया हमज़ा के अलावा तो कोई मुतहर्रिक था नहीं। बिल्कुल। वो तो सारे केपी में छुपे हुए हैं और वो करते नहीं हैं। फिर जो वकील हैं, वो वकील जो हैं वो उनको पता होता है सज़ा कितनी होनी है, तो वो इससे भी डरते हैं। वो वकीलों से सियासत तो नहीं होनी। मैंने खान साहब से कहा था कि आप वकीलों को लगा रहे हैं, तो आप तो अच्छे वकीलों से भी जाएँगे और अच्छे सियासतदान तो ये हैं नहीं। क्योंकि वो तो वही मज़ाज वो नहीं होता ना जो सियासतदानों का मज़ाज है। तो आप ये तासुर भी है कि पार्टी पे अब वकीलों ने कब्ज़ा कर लिया? नहीं, पार्टी तो रह है ही नहीं ना, पार्टी तो अंदर है ना, इमरान खान साहब है ना, वो जिस दिन बाहर आए पार्टी तो वो है। जो असल पार्टी है वो तो अंदर है, वो को तो हुँ। कोट लखपत वाले हैं, हुँ। वो कारकुनान है, इमरान खान साहब हैं। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये तो जब भी वहाँ से बाहर, इसलिए तो ये इतना कीन नहीं है ना। इनको पता है कि अगर कोट लखपत से भी बाहर आ गए, तो अच्छा, इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये बताएँ कि आपकी खान साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई है और आप वो समझते हैं है ये समर्स में ही हुई थी, गर्मियों की में हुई थी पिछली। आप समझते हैं खान साहब इस पूरी सिचुएशन से अवेयर हैं जो कि पार्टी में इस वक़्त? देखिए, खान साहब का कहना ये है कि भई और फिर में बंदे तो हैं नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पुराने बंदों को सारों को मार-कूट के फारिग कर दिया गया। और ये, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है ना। हुँ। नुकसान ये हो रहा है कि सियासी लोग है कोई नहीं।
हाँ। अब आपने देखें हमें अपोजिशन लीडर भी और दोनों सेनेट में और नेशनल असेंबली में दूसरी पार्टियों से लगाना पड़ा, अपनी पार्टी में नहीं है। आप लेकिन जब आप पीटीआई में बंदा ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा। जब आप मेन आदमी नहीं छोड़ेंगे तो उनको आप या डिस्क्वालीफाई करेंगे, थोक के हिसाब से सजाएं देंगे, तो फिर वो लिमिट जो अवेलेबल लिमिट है उसी के अंदर काम करना। और खान साहब के पास फिर जो लोग जाते हैं वो भी वही गिने चुने हैं, वही आप लिस्ट देखें पिछले जितनी भी लिस्टें जाती हैं उन्हीं में वही बंदे होंगे, तकरीबन 4-5 वही होते हैं, एक आधा नया डाल देते हैं। एक तासुर ये कि बुशरा बीबी की चलती रही है पार्टी के अंदर, हुकूमत में जब थे वो तो तब से चलती तब की। रही है, चलती अब है, अभी भी चलती है। चूंकि अब वो उनका नहीं रहा तो अब अलीमा खान हुई ना पार्टी में, तो आपको लगता है नहीं, कि अलीमा बीबी नाकामी का की एक वजह पार्टी ये भी हो सकती में है? वो नहीं, उनकी नहीं है, वो खान साहब पार्टी चलाते हैं ना जी। और बुशरा बीबी देखे ना, जो बुशरा बीबी जो है वो 15 महीने से 16 महीने से 2 साल हो गए तकरीबन, तो वो जितनी दिलेरी से जेल काट रही हैं वो डिज़र्व भी करती हैं ना। फिर उन्होंने 26 नवंबर को बंदे तो निकाले थे, ये अलग बात है कि कोई उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है या उनको वो नहीं है, और वो था तो सियासी। सही, मतलब इनडायरेक्टली वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी आ गया जिस पे बड़ी डिस्कशन नहीं, हो रही है। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो एवं ही उन्होंने मुझे लगता है कि वो तो जिस लेवल के साफ़ी उनके लेवल की वो स्टोरी भी नहीं तो है। डेफेमेशन वो करें तो ना। सारे इधर के हैं, आपको ज़्यादा इतला होगी। ओवन बेनेट जो हैं आप उनके खिलाफ ही कर दें, जिस तरह शहबाज साहब ने तो डेली मेल करे को ना, किया। ये लीडरशिप जो है वो क्यों नहीं, वो करे ना। आप भी तो पार्टी के वकील हैं। नहीं, पार्टी के वकील मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है ना। अगर ज़िम्मेदारी लगेगी खान साहब ला के कहेंगे कर देंगे, हमें क्या है? हम इनके ये जो आपको लगता है किया जाना चाहिए ओवन बेनेट और इकोनॉमिस्ट के बिल्कुल खिलाफ करना चाहिए। अगर डेफेमेशन? ये अगर देखें ना, अगर तो जिस तरह से बात हो रही है और उन्होंने अनाउंस भी किया है, हाँ। ये तो सलमान नहीं हो सकता ना कि आप वहाँ पे लीडरी कोई और करे और आगे कोई और है और हमें आप कहें जी आप जाके करें। भाई हम कैसे करें? जो बने हुए हैं करते धरते वो करें जाके। हम तो मशवरा जब मांगा गया दिया है, और सुलह सफाई का मशवरा दिया, आइंदा भी मांगा जाएगा सुलह सफाई का मशवरा, सियासत करने का मशवरा देंगे। सुलह सफाई विद एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, पॉलिटिकल लोगों से। पॉलिटिकल लोगों से किन से बात की जाएगी? भाई आप देखें, आपने अच्छा जही साहब को अपना लगाया है ना, अल्लामा नासिर अब्बास को लगाया है, तो पीपल्स पार्टी नून काफ लाम मीम शून से बैठने में क्या तकलीफ है? आपने पॉलिटिक्स करनी है ना, पॉलिटिक्स में बाकी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल प्लेस जो स्पेस है वो सबकी स्क्वीज हो गई है, इंक्लूडिंग पीटीआई। अब कौन सी पार्टी है जिसके पास पॉलिटिकल स्पेस रह गई है? पॉलिटिकल खत्म। स्पेस हाँ। एस्टैब्लिशमेंट ने ले ली है, हाँ। इनके पास नहीं है। हाँ, तो फिर तो स्टेक फिर होल्डर अगर असल तो अगर वही हुए ना। पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है, हाँ। तो पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट को क्या मजबूरी है कि वो आपसे बात करे? फिर जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं, देखें ना इस वक्त नून और पीपल्स पार्टी के जो लोग हमें मिलते हैं, वो तो अंदर से तो ज़ाहिर है उनको सबको ये लगता तो है ना कि यार हमारी भी पॉलिटिकल स्पेस चली गई है। हाँ जी। सो इमरान खान साहब को भी थोड़ा इस पे रिव्यू करना पड़ेगा ना अपनी पॉलिसी। सोशल मीडिया पे पॉलिसी नहीं बनती। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप कह रहे हैं कि दो चीज़ें रेलेवेंट, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई, बीच वाला तो सब खत्म हो गया, तो फिर खान साहब बात किससे करें? आप कह रहे पीटीआई हैं पॉलिटिकल स्पेस। पीटीआई की बात कर नहीं, आप सियासी कुव्वतें जो हैं दूसरी, जो वो नहीं है, दरअसल कुव्वतें नहीं है। नहीं, अगर आप देखें ना वो हुकूमत में तो है ना। आप सिंध में पीपल्स पार्टी है, शहबाज शरीफ साहब से बात करने में कितना को फ़ायदा हो सकता है पीटीआई का? बहुत फ़ायदा हो सकता है। बात आप क्या करते हैं, बात आप कैसे करते हैं? क्या बार्गेन हो सकता है? आप बार्गेन पहले आप देखें, ये बैठने से बात होगी। अब ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दूं तो फिर उनको क्या बताऊंगा जिनके साथ बैठना है या जिनको बताना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक दूसरे से बातचीत के अलावा कोई बात नहीं होती। आप टेक कॉल नहीं कर सकते, ये मैंने खान साहब को पहले बताया। तहरीक नहीं चल सकती इस मौजूदा लीडरशिप के साथ। मैंने खान साहब से कहा था कि और आप दूसरा, बहुत मजबूत हैं। खान साहब की जो सख्त ट्वीट्स आती हैं, बयानात आते हैं अंदर से डायरेक्ट, आते रहते हैं फील्ड मार्शल वो साहब को वो अगर अपना सख्त बयान भी ना दें फील्ड मार्शल साहब, तो बाहर है ना, तो वो अंदर है। ये फिर आपको टैक्टिक्स बनाने पड़ते हैं ना, आपको पॉलिटिकल अलायंस बनाने पड़ते हैं। आप देखें ना, हम 1.5 साल से 2 साल से हम कह रहे हैं कि मौलाना साहब को साथ मिलाएं। आप मुझे बताएं कि मौलाना साहब के साथ मिलाए बगैर उस पॉलिटिकल अलायंस का या अपोजिशन अलायंस का क्या भार होगा जिसमें फजल रहमान ना होंगे? हाँ। और फजल रहमान साहब का स्टेक भी तो आपने क्रिएट करना है। ये सीधी सी पॉलिटिक्स है ना, कोई ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। और
इस चीज़ को करने के लिए फिर कोई भी जो है एफर्ट करे इमरान खान साहब की राय के लिए, आप कहें जी ठीक है जाके करें, आप क्यों ना करें, हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब को मनाना या बात करना ये ऐसे बात करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो बात नहीं कर सकती ना खान साहब से। खान साहब को कन्विंस करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं खान मेरी साहब तो तो खुश नज़र आते हैं, मुतमईन नज़र आते हैं इस लीडरशिप से। नहीं, वो कहते हैं बंदा और कोई नहीं, मैं क्या करूँ? लीडरशिप से मुतमईन नहीं है, ये मैं आपको बता बंदे दूँ। बैठे हैं, आपके भाई हैं फवाद चौधरी नहीं, साहब, नहीं, उनके वो बारे में देखें, खान की क्या राय है मतलब? वो खान साहब खुद बाहर हो ना, एक अलग बात। यहाँ पे तो ठीक-ठाक बंदा जाता है, तो उसको ये अपना अपना ही सोशल मीडिया, अपने ही लोग, इनकी अपनी फैमिली वो शुरू हो जाती है और उनको गंदा कर देते हैं। और ये नहीं समझते ये आपके खिलाफ भी हुआ था ये अभी अभी शहबाज जस्ट। गिल की बहुत सारी बातों से मैं नहीं एग्री करता, मेरा उनसे इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि मैंने बहुत सारा कहा है उनको कि गिल साहब तुसी बाहर बैठे हो, इतने से प्रॉब्लम ना करा करो। बट ये है कि यही अगर आप प्रॉब्लम है ना, वही तो सवाल कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये पीटीआई को फायदा पहुंचा रहे हैं या पीटीआई को नुकसान नहीं, पहुंचा रहे पीटीआई हैं? को कोई शहबाज फायदा गिल नहीं नहीं हो है रहा, सिर्फ, नुकसान हो इमरान रहा रियाज भी हैं। इमरान है। वो रियाज तो भी हैं। पीटीआई नहीं है ना, वो तो एक जर्नलिस्ट है ना लेकिन वो। आप ये माने कि पीटीआई सारी की सारी उनके पीछे है। नहीं, वो ठीक है, वो तो सोशल मीडिया की आप देखें ना, बात ये है कि अगर कोई बात सही करता है हाँ। तो वो तो आप एडमिट करें, लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल ही देखें ना, आप ये कहें कि फौज के साथ लड़ाई हो सकती है, नहीं हो सकती। हम्म, ठीक है, हम्म, मतलब ये तो फजूल बात है। हम्म, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन लड़ता है? हम्म, और फिर ये लोग जो है ना, ये भूल जाते हैं कि फौजियों के बगैर मुल्क नहीं चलते। मुल्क में फौज होगी, हाँ। ठीक है, अपनी नहीं होगी, कोई और मुल्क की फौज होगी, तो ये अकल का काम करें। अपनी फौज से तो फिर भी बात हो जाएगी ना। आप मुझे बताएं कि परसों बहनें इतरा जो एहतजाज कर रही थी, आप कोई इनका कोई सेन एडवाइज़र होता, वो ये कहता जी रात को टेंट भेजें, इनको गर्म रज़ाइयाँ दें, इनको रोटी दें, इनको चाय दें, वहाँ पे आप मौका करें जी बैठें, लाइटें लगा दें। कितने बंदे थे? 15-20। उनको आपने जिस तरह से ठंडा पानी दिया, अपना रानी आंटी को जिस तरह से घसीटा, या ज़ुल्म की बात है, गलत बात है। तो मुझे ये पता है ना, अब मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि बाहर, मुझे पता है, मैं खुद भी थाने में रह के आया हूँ। वो तो मेरी बार ना तगड़ी होती तो मैं वहीं पे रहता। हम्म, ठीक है ना जी, जब मैंने मुझे पता है किस बात पे मुझे रखा गया था और फिर मुझे अंदर क्या कहा गया। ठीक है, मुझे जब माफ़ी मांगने का कहा गया कि जी आप माफ़ी मांगे, मैंने कहा मैं किससे माफ़ी मांगूँ, तुमने अरेस्ट कर लिया, अगर मैंने कोई बात की थी तुमने अरेस्ट कर लिया ज़ाब बराबर। ठीक है, 5-6 घंटे मुझे रख के जब बाहर निकाला उन्होंने, वो मेरे बार वाले तगड़े थे। हम्म। जो मेरा ग्रुप है वो तगड़ा था, एहसन मोन वगैरह ने इस पे बड़ा एक्शन लिया। अच्छा जी। हाँ, तो उस पे जो है जिस किरदार है, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं उससे शुक्रगुजार भी रहता हूँ। और ये सारी चीज़ें हमें पता है। उनके सियासी किरदार से तो आपका इख्तलाफ होगा। देखिए बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ होता है। 26वीं तरमीम को मैं तस्लीम नहीं करता, 27वीं को मैं तस्लीम नहीं करता, और जब भी मौका होगा मैं उसके खिलाफ निकलूंगा, निकलता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। ठीक है ना, लेकिन ताल्लुक एक ज़ाती ताल्लुक अपना जो होता है वो कभी भी नहीं छोड़ता बंदा। मैंने खान साहब से भी बहुत दफ़ा बात की, और मैं अपने, देखिए मैं अपना जो स्टांस है ना वो छुपाता लुकाता नहीं हूँ। मैंने उनको कहा था कि सर आपको बात करनी पड़ेगी, सियासी लोगों से बात करें, रास्ता वहीं से निकलेगा। सियासतदान रास्ता निकाल लेते होते हैं। ठीक है, बेनज़ीर और नवाज शरीफ जो है ना, मुशर्रफ के बाद इकट्ठे हो गए, हालांकि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वैर था, इंतहाई ज़्यादा। मतलब हम तो पीपल्स पार्टी में बचपन से मेरे अंकल रहे हैं, मेरा भाई रहा, मैं हमने हमने बहुत करीब से देखा है, बेनज़ीर शहीद को भी बड़ी करीब से देखा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी नफ़रत होती थी नवाज शरीफ वगैरह से, लेकिन फिर सर्वाइवल उनकी हुई और दोनों ने कम बैक किया। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज द एग्जाम्पल। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की माँ बहन कह लें, वो है तो सही, लेकिन वो तो सिंपल है, इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ना कि सिंध में तुम, पंजाब में ये, और उसी के ऊपर जो जो इनकी फ़ायदे की चीज़ें वो कर लेते हैं, जो जो प्रिंसिपल चीज़ें उसे भाग जाते हैं। लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया, उस वक़्त वापस आए, फिर इन्होंने बारियाँ भी लीं। हाँ। इक़्तिदार की सारा बात नहीं मैं कर रहा, मैं सारा आपकी टाइम रेलेवेंस गुज की बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार में आना तो देखिए एक ही फ़ॉर्मूला है, लोग जिसको वोट दें, और वही होना चाहिए। देखें, 20 मिनट गुजर गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक आपकी ये बात समझ नहीं आई कि खान साहब जिस सियासी अशराफिया जो 8 फरवरी को उनके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके बैठ गई, उनके मैंडेट चोरी करके बैठ गई, खान साहब उन्हीं से ही अब क्या बात करें और क्यों करें? आप माशाल्लाह जब लगता है, तो आपके सारे हकूक़ यूज़रअप हो जाते हैं ना, सारे राइट्स वो
टेक ओवर कर वो लेते तो हैं। डायरेक्ट ऊपर से हो गया ना। मेरी बात सुने ना, तो ये भी डायरेक्ट ऊपर से ही है, ये तो आगे कठपुतली है ना। लेकिन फिर भी आप बात करते हैं बैठ के। आप मुझे बताएं कि खान साहब समेत पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या हथियार है मासवा गुफ्तगू के? मुझे आप इसका जवाब दे दें। आप दूसरी तरफ भी तो इलेक्शन इख्तियार भी नहीं है उन्होंने ना। लिया, उन्होंने देखें, हमारे पास नबी पाक की भी सुन्नत है, हमारे पास और भी बड़ी मिसालें हमारी इस दीन से भी बहुत हैं, प्रैक्टिकली भी। आपको गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। गुफ्तगू के बगैर मैं इस बात का कायल हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि बिल्कुल तमाम तर बातें हैं, लेकिन अभी आप उन बातों को बात करेंगे, रेलेवेंट रहेंगे, तो आपकी आपके जो फैसल भाई, तकलीफ़ें आप उसका शहबाज शरीफ से बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं पूछ के बताता हूँ। फिर किससे बात, कैसे बात? फिर भी शहबाज शरीफ से बात करें, फिर भी शहबाज शरीफ से बात। बिल्कुल करें। उसकी वजह जरदारी से शहबाज शरीफ, अब एक क्यों नाम लेते हैं? जरदारी से, शहबाज शरीफ से, मौलाना से, महमूद खान से, नासिर अब्बास से, मोहसिन पीटीआई से। नकवी से आप एक नाम भूल गए। मोहसिन नकवी बिल्कुल करें, मोहसिन नकवी से क्या बुराई है? देखिए कोई ब्रिज कर सकता है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट में मुझे एक दिन कहने लगे हाँ साहब, और पता नहीं किसका कोई जिक्र हुआ, मुझे भूल गया, तो कहने लगे वो तो उनका आदमी है। तो मैंने कहा सर अच्छी बात है, उनका आदमी है, वो बात उनके साथ अगर बात करनी है, सलमान जी किसी का ताल्लुक होगा तो बात कराएगा ना। हाँ अगर मेरी आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है, शनासाई नहीं है, हाँ। तो मैं आपको किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि सलमान साहब वो देखिएगा, वो शायद आपके प्रोग्राम के लिए बेनिफिट होगा। एक चीज़ है ना, अप्रोच बिल्कुल है, ठीक, पॉलिटिकल अप्रोच में आप लड़ाई नहीं कर अच्छा, सकते। अगर ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इस्तीफ़ा ना देते चलें वो सिचुएशन और होती, लेकिन अब इस्तीफ़े आ गए हैं। इस्तीफ़े आने के बाद भी कुछ नहीं बदला, अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? उसकी वजह के इस्तीफे जितने आने चाहिए थे नहीं आए ना। मतलब फेल हो गया ये नहीं, सब। वो तो आज स्टोरी भी छप गई है, डॉन में भी है, कयूम ने भी की है, नासिर ने भी की, और उन्होंने भी की है कि जब उन्होंने कहा कि एक जज साहब ने कहा कि फिर सारे इस्तीफे दे दो, उस पर फिर वो बकरी हो गए जज। लॉरी टर्म है बकरी होना, यानी फिर वो डर गए। तो 2 जजेस ने दिए। देखें, वो माहौल तब बनेगा जब जज खुद निकलेंगे, खुद निकल के स्टेप डाउन करके स्टेप आउट करना पड़ेगा। ओनली स्टेपिंग डाउन इज नॉट द ऑप्शन, दे हैव टू स्टेप आउट। कहा जाए कि ये सिर्फ 2 जजों को ही जो है वो हदायत हुई है, ये दुरुस्त है? नहीं, 2 जजों को अपने ज़मीर का फैसला है ना, जिसका देखें ये तो फिर आप कुछ लोग कहते हैं 26वें में पे क्यों नहीं दिया? हाँ, तो सवाल तो ये भी है। मैंने कहा कि फिर वो अगर पीछे जाएँगे ना, आप बेटर फ्यूचर के लिए फिर पीछे की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। वरना यही 2 जजेस थे जिन्होंने 90 दिन के आइन में और कहाँ-कहाँ पे क्या नहीं किया। लेकिन मज़ाक बन गए ना। तो मज़ाक बंदा बन जाता है ना फिर, जब हम कह रहे थे कि वो डाली काट रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, जिस पे आप बैठे हुए हो। आज सुप्रीम कोर्ट फ़ारिग हो गई ना, मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ मरहूमा सुप्रीम कोर्ट। मरहूमा इसलिए कि भई वो उसका कोई सीन ही नहीं है। अब वो तो ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट है। बैठे हैं, फैसले करें। वो इतना माहौल बनाया जी, ब्रेकिंग न्यूज़ फलाने जज साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, ठुस हो गया, गुब्बारे से बाहर निकल गई। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि देखिए आगे वो कहाँ लीड इस करेगा। वक़्त गुब्बारे में ना, गुब्बारा पड़ा हुआ है, हवा भरने वाली है। अच्छा, वो हवा भरेंगे, जाके बाहर निकलें, खुद आगे लगें। कौन कौन निकले कौन निकाले, पीटीआई। और इसका असल मसला तो यही है ना, यहीं पर लाया कर रहा है। खान साहब बस लास्टली मुझे बता दें कि आपको कब बाहर नजर आ रहे हैं, नजर कब आ रहे हैं, किस किस एफर्ट से आएंगे? डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट करते हैं पॉलिटिकली। लड़ाई से नहीं आएंगे। ये जो इनकलाबी सोच है ना, ये नहीं है। ये आपको पे ऑफ नहीं करेगी, इसका नुकसान होगा। और जो सुहेल अफरीदी साहब प्रेशर इंसर्ट कर रहे हैं वो कितना तो कारआमद है? सुहेल का नुकसान होगा, सुहेल का की इन बातों का। लेकिन एक एक आप थोड़ा ना सलमान आपको थोड़ी लिमिट, थोड़ा ये भी देना पड़ेगा ना, थोड़ा रूम उनको, स्पेस देनी पड़ेगी। स्पेस। आप अब सुहेल अफरीदी क्या करें जब आप मुलाकात नहीं करने दे रहे, अदालत के अहकाम के बावजूद आप बहनों को घसीट रहे हैं, पीटीआई को स्पेस नहीं दे रहे, एंगेज आप नहीं कर रहे, तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? मास व असम्बलियों से निकल के फिर बात फांसियाँ लेना ही एक ऑप्शन रह गया। आप पॉलिटिक्स क्यों करने देते हैं? इवन मुखालफों को भी ये कहा जाता है इलेक्शन जीतने के बाद कि सर आपके जो काम जायज़ मुनासिब जाती है उस पर कोई इंटरफेयर नहीं होगा, आप बिल्कुल ये ना हो समझिए कि इलेक्शन हार गए हैं तो आपकी ज़िंदगी तंग हो गई है। ये नहीं किया जाता। जो सियाने लोग होते हैं वो अपने सियासी मुखालफिन को भी स्पेस देते हैं, और स्पेस देना ही एक बात है। देखिए ये मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का बायकॉट करूं
तो आपके देखने वाले तो शायद मेरी ओपिनियन ना जान सके। सो ये ज़रूरी है कि आप हर प्लेटफॉर्म यूज़ करें। इस थॉट में मैच्योरिटी आनी चाहिए। हाँ, तो सुहेल आफरीदी साहब पे भी, जैसे कि अली अमीन गड्ढापुर साहब भी ड्राइव होते थे अक्सर, आपने तो पीटीआई के अंदर का माहौल बताया, मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया एक अलग फोर्स है। तो बिल्कुल यूज़ है, सुहेल लेकिन उस फोर्स को यूज़ कैसे करना है? आप उस फोर्स के पीछे तो नहीं लगेंगे ना। लग फोर्स जा के पीछे आप लग हों जाते तो हैं वो लोग। ज़्यादा बेटर होगी। सुहेल आफरीदी, आपको लगता है कि वो फोर्स के पीछे लगेंगे या फोर्स को अपोज नहीं, करेंगे? सुहेल तो इज़ टू यंग, अभी तो उसको सीखना है बड़ा, अभी पॉलिटिक्स करेगा तो वो अभी तो उसका पता ही नहीं है और ना। वो सोशल वो मीडिया से टेस्टिंग बहुत टाइम जल्दी है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं, वो इन्फ्लुएंस सारी पीटीआई के लोग, इसीलिए तो मार खा रहे हैं। आप डरते हैं पीटीआई सोशल मीडिया से? नहीं, नहीं, मेरा तो देखें, वो बड़ी इज़्ज़त देते हैं। मैंने उनको कभी सर पे सवार नहीं किया। मैं ये उनके कहने पे नहीं कर सकता। उन्हें मेरी बात सुननी है। सोशल मीडिया वाला। सोशल मीडिया वालों ने बात सुननी है, हम बताएँगे कि गलत क्या है, सही क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। आप नहीं बताएँगे। आप हमारा पैगाम फैलाएँगे, आप हमारी उस पे हेल्प करेंगे। वो तो कहते हैं आप, हम जो नहीं, नहीं, कहें नहीं, बस वो वो करें, गलत बात है। क्योंकि अभी तक आप नाकाम रहे हैं खान साहब को यार, बाहर निकालने में। गोली के पीछे होता है बंदा, बंदूक के पीछे होता है, बंदूक के आगे होने से नुकसान होता है। पीटीआई बंदूक के आगे है, सोशल मीडिया एक बंदूक है। ओपिनियन है ना? हाँ, वो उसको अपने हाथ में लेके आप, और जो हमारे बच्चे-बच्चियाँ हैं, बड़े समझदार हैं। आप लॉजिक करें, वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लॉजिक नहीं, उनको अच्छे-बुरे का पता है, आपको इज़्ज़त देते हैं। आप ये तब भी कहेंगे जब आप हदफ होंगे। मैं तो हदफ रहा हूँ, वो अभी भी हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन बात ये है कि ये नाराज़ होने वाली, आपको इज़्ज़त कौन देता है? यही लड़के-लड़कियाँ देते हैं ना, यही लोग देते हैं। तो अगर तनकीद कर लेते हैं तो कौन-सी क़यामत है? फिर आप उनको जवाब दे दें। ये नहीं होता कि आपको सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें कहें, जी ठीक है। जब मुझे चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं चढ़ा रहे तो बहुत बुरे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। यही चढ़ाते हैं, यही उतारते हैं, मर्ज़ी है, ठीक है। आप बातें अपनी वो रखें, लेकिन आप करना वही है जो आप अपना नहीं, वन समझते हैं मैन कि आर्मी ठीक की है। वो स्टोरी थी, इमरान खान साहब ने हमें बताई थी, बड़ी एक ज़बरदस्त। हुँ, वो खान साहब से आप जब मिलते हैं ना, खान साहब हैज़ लॉट्स ऑफ एनकरेजिंग स्टोरी आपके पास। तो वो एक, बल्कि मैं बता ही देता हूँ आपको, एंड उसी पे नोट पे एंड कर लेते हैं कि वो इमरान खान साहब वाज़ टू यंग, जब वो एक वर्ल्ड 11 उस वक़्त भी होती थी। तो वो उसमें सेलेक्ट हो गए, ही वाज़ 18-19 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक़्त ये बड़े क्लेव लॉयड और ये जो वेस्ट इंडियंस और बड़े-बड़े हाँ, हाँ। जो क्रिकेटर्स थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि वो जेफ थॉम्सन एक बड़ा मशहूर था, उसका कीपर था शायद। तो वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन था। अच्छा। तो वो प्रैक्टिसिंग जो चर्च वर्च जाते हैं, तो ये तो उन्होंने कहा कि हमने वो जो सीनियर्स थे उसमें, उन्होंने कोई ऑस्ट्रेलियन थे या कोई, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो प्लेइंग 11 है ना, उसको पैसे देंगे, फीस कम होती है उस वक़्त। तो बाकी जो है वो 14 का टीम होता था या 15 का स्क्वाड। तो ये क्योंकि खेलते नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो द जेफ थॉम्सन आई सपोज़, उन्होंने कहा कि सॉरी, जेफ थॉम्सन नहीं, देयर वाज़ न्यूज़ीलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का कोई कीपर था। जेफ थॉम्सन तो बॉलर था। उन्होंने कहा सबको कि वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर टीम। हाउ कैन वी इवन थिंक कि हम उनकी फ़ीस जो है उस पे उसको देंगे नहीं, उन पे नज़र रखें। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी था और बाकी सारे हम इतने एम्बैरेस हुए, तो बहुत ही वो छोटे थे। तो देन वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई। सो वन मैन आर्मी जो होती है ना, कि यानी आपने सच कहना है या ठीक जो आपको लगता है आप वो कहें। और अब ये नहीं होता कि सारे झूठ बोल रहे हैं तो, या सारे शोर मचा रहे हैं तो आप मचाएं। दिस इज नॉट द वे। ये ज़िंदगी में एक लेसन है, बड़े लोगों के साथ रहें तो आपको मिलते हैं और उनको सीखना चाहिए। सो मैं तो वो कहता हूँ जो मुझे बेहतर लगता है। आई डोंट रियली केयर कौन क्या सोचता है। अगर मेरे ना रहा कोई फॉलोअर तो तब कौन सी क़यामत आ जाएगी। सोशल मीडिया में तो सांस बंद हो जाता है। सो चलें जी। ब्लडी व्हाट। फैज़ल साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सर।